सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू बायोलॉजी की बुक क्लास फर्स्ट ईयर से फोटो रिलेशन। और जैसे कि हमें पता है कि फोटो रिलेशन में हम दो अक़साम की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ेंगे, जिसमें एक साइक्लिक है और दूसरा नॉन साइक्लिक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन साइक्लिक को, कि देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और हमें ये पता है कि जो लाइट रिएक्शन है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस का जनरल प्रोसेस डिस्कस किया था। आज हम नॉन साइक्लिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। और ये जो हमने ये जो चेन बनाई है इलेक्ट्रॉन फ्लो की, ये नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में हम फ़र्क की भी बात करेंगे। तो ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फास्फोरिलेशन, जिसकी की दो अक़साम हैं। एक है साइक्लिक और दूसरी है नॉन साइक्लिक। तो आज हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात करेंगे। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइक्लिक मीन्स जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले वहाँ पे घूम फिर के वापस आए, तो ये साइक्लिक होगा। नॉन साइक्लिक, जिसको कि हम जेड स्कीम भी कहते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नॉन साइक्लिक या जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब हमें ये पता है कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है फोटो सिस्टम 2 से। ये आप लोगों को पता है कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फोटो सिस्टम 2 से, जिसको PS2 कहते हैं। इस PS2 को एक और नाम भी देते हैं, क्या कहते हैं? P680, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है लाइट कैप्चर करने की, वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ये ट्रैप कर सकता है। वैसे अगर हम इन जनरल बात करें तो इसमें कैपेसिटी जो है 660 की है, मगर ये जो 20 ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन। तो ये फोटो सिस्टम 2 है। और फोटो सिस्टम हमने ये पहले ही पढ़ रखा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे होते हैं, क्लस्टर होता है, जिसको फोटो सिस्टम कहते हैं। इसमें ये वाले मॉलिक्यूल्स जो पेरिफेरल पोजीशन में हैं, इसको एंटीना कम्प्लेक्स कहते हैं। और बीच में जो है डायमर होता है क्लोरोफिल का, जहाँ पे रिएक्शन होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। और जो लाइट रिएक्शन है उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है? लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या है? ATP और NADPH। ATP और NADPH किस में बनेंगे? लाइट रिएक्शन में। और यही ATP और NADPH जाके यूटिलाइज होंगे किस में? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में बनेगा क्या? ग्लूकोज बनेगा, ट्रायोस बनेगा एक, और दूसरा ट्रायोस, जब एक ट्रायोस से मिलेगा तब जाके ग्लूकोज बनेगा। तो फोटो सिस्टम 1 में यहाँ पे ये रिएक्शन सेंटर है, जिसमें कि क्लोरोफिल मौजूद है। जैसे ही लाइट के 2 फोटॉन्स हिट करते हैं इस फोटो सिस्टम 2 को, तो ये जो लाइट है, लाइट एनर्जी मुख्तलिफ जो पिगमेंट से यहाँ से एब्जॉर्व होके जाके ये ट्रांसफ़र होती है किसके पास? रिएक्शन सेंटर के पास। और रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट पे थे वो एक्साइट हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आ जाती है और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, एनर्जाइज होके एक एक्साइट हो जाते हैं, और एक ये एक्साइटेशन स्टेज 1 पे आ जाते हैं। तो देखें, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो कि जंप करेंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये जंप करके इनका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PEA मीन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन ये जो 2 हैं ये आ जाएंगे इसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और जो इसका फोटो सिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको कहते हैं फियोफाइटन। याद रखिएगा,
कि जो जो फोटो सिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो फियोफाइटिन है। ठीक है, आपने सारा फोकस करना है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम फ्लो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो जो कि फोटो सिस्टम 2 से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? फोटो सिस्टम 2 से। जैसे ही 2 फोटॉन्स हिट करते हैं फोटो सिस्टम 2 को तो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होके ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट पे आ जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को पहला जो मॉलिक्यूल है जो रिसीव करने वाला है वो फियोफाइटिन है और फियोफाइटिन इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। समझ में आ रही है बात सबको? आगे हम देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो अब देखें यहाँ पे अगर आप एक और बार नोट करेंगे तो लाइट रिएक्शन में क्योंकि जो हो रहा है, जो इवेंट्स हो रहे हैं वो भी हमने देखने हैं। ठीक है, एक तो लाइट गिर रही है, फोटो सिस्टम 2 से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये आपने देखना है। दूसरा कि यहाँ से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इस फोटो सिस्टम में होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा, या ये क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी फोटो सिस्टम 2 में। ये जो कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले हैं, इसकी कमी पूरा करेगा कौन? वाटर। कौन पूरा करेगा? वाटर। तो वाटर स्प्लिट होगा और इस वाटर की स्प्लिटिंग को हम कहेंगे फोटोलाइसिस। क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस। हालांकि ये फोटॉन्स इन पिगमेंट्स के ऊपर गिर रहे हैं। इन पिगमेंट्स में या फोटो सिस्टम 2 में जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो इस कमी की वजह से पानी टूटता है और ये कमी हो रही है किसकी वजह से? लाइट की वजह से। इसलिए हम वाटर के टूटने को फोटोलाइसिस कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट डायरेक्ट हिट हो रही है किसके ऊपर? वाटर के ऊपर, मगर इनडायरेक्टली लाइट की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्लस में 2 प्रोटॉन निकलेंगे और प्लस में आधी निकलेगी क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें पता है कि एक और मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन, एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर का जब टूटेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकल जाएगी। ये प्रोटॉन यहीं पे ल्यूमिन में रहेंगे। ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जब केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे तब ये आपको प्रोटॉन नज़र आएंगे कि इन प्रोटॉन का क्या काम है। अभी आप इलेक्ट्रॉन को फोकस करें। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा जाके इसको रिड्यूस कर देंगे किसको? फोटो सिस्टम 2 को, और इलेक्ट्रॉन की ऐसे कमी पूरी होती रहेगी। फोटो सिस्टम 2 को और इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जैसे ही ऊपर जाएंगे तो इनको प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन है। जब इनमें एनर्जी कम होगी, इन इलेक्ट्रॉन में जो फियोफाइटिन के पास आए हैं, जैसे ही एनर्जी इनमें कम होगी तो यही इलेक्ट्रॉन जो 2 नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि एक चेन की सूरत में मौजूद होते हैं। तो यहाँ से जैसे ही फियोफाइटिन से एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाला मॉलिक्यूल है वो प्लास्टोक्विनोन है। सबसे पहले यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसके बाद ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो कि फोटो सिस्टम 2 से चले हैं, ये आएंगे साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। यहाँ से प्लास्टोक्विनिन से ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये मूव होंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। तो यहाँ पे जो एडीपी है, एडीपी फास्फेट इनऑर्गेनिक के साथ मिलेगा और ये बना देगा एटीपी। क्या बना देगा? ये बना देगा एटीपी। तो यहाँ पे एनर्जी एटीपी बन जाएगी। और ये जो साइटोक्रोम है, इसका एक और भी रोल है कि ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पंप करता है ल्यूमिन के अंदर, मगर ये अभी आपको बात समझ में आने वाली नहीं है। ये जब मैं आपको ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रोटॉन है वो कैसे पंप करता है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम के 2 काम है, एक तो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, दूसरा पंप करता है प्रोटॉन को। कहाँ से? स्ट्रोमा से ल्यूमिन के अंदर। ल्यूमिन किसका? थाइलाकॉइड का। तो अभी आपने देखें यहाँ से कैसे आसानी से यहाँ पे
जो है एटीपी बन गया है। मगर ये एटीपी कैसे बना है, उस साइटोक्रोम ने साइटोक्रोम कम्प्लेक्स ने कैसे यहाँ पे एटीपी बनाया है, ये आपको वेरी क्लियर तब समझ में आएगा जब हम ल्यूमिन देखेंगे किसका, थाइलाकॉइड का, या जिसको थाइलाकॉइड स्पेस कहते हैं। उस वक्त आपको वेरी क्लियर ये समझ में आ जाएगा कि ये एटीपी कैसे बन रहा है। अभी हम जस्ट इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख रहे हैं और एटीपी यहाँ पे बन जाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है आ जाते हैं किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास, प्लास्टोसाइनिन, जिसको पीसी कह रहे हैं, प्लास्टोसाइनिन के पास आ जाता है। यहाँ से ये जो प्रोटॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास, फोटोसिस्टम 1 के पास, जिसको हम कहते हैं P700 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, P700। फोटोसिस्टम 1 के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 के पास आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, फोटोसिस्टम 2 से, वहाँ से चले हैं। फोटोसिस्टम 2 से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले हैं और ये पहुँचे हैं किसके पास, फोटोसिस्टम 1 के पास। फोटोसिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुँच गए हैं। यही हम फ्लो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। तो फोटोसिस्टम 1 के पास जब यहाँ पे लाइट हिट करेगी, तो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर होगा जो फोटोसिस्टम 2 में हुआ था। ये इलेक्ट्रॉन दोबारा एक्साइट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा क्या होंगे, ये एक्साइट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ये अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, जो कि फेरिडॉक्सिन है। जो कि क्या है, फेरिडॉक्सिन है, FD जिसको कह रहे हैं। ये आपने बात याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है कि फोटोसिस्टम 2 का प्राइमरी एक्सेप्टर फ्यूफाइटिन है और फोटोसिस्टम 1 का प्राइमरी एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन है। क्या है, फेरिडॉक्सिन है। ये आपने बात याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है। उसके बाद फेरिडॉक्सिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आएंगे फेरिडॉक्सिन के पास, तो फेरिडॉक्सिन के बाद अब क्या होगा, इसको समझने के लिए ज़रा मैं अगर आपको मेमोरी रिकॉल करूँ, तो हमने जो है क्लोरोप्लास्ट देखा था कि क्लोरोप्लास्ट में अंदर जो स्टैक पोर्शन है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेनम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ग्रेनम या ग्रेना कह रहे हैं। इस ग्रेना को अगर हम बाहर निकालेंगे, यूं अगर ग्रेना को बाहर निकाल रहे हैं, तो इस ग्रेना के अंदर 2 मेम्ब्रेन है। ग्रेना के अंदर क्या है, 2 डबल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा, डबल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। देखें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमल लेमिला और क्या है, ग्रेनम है। स्टैक पोर्शन क्या है, ग्रेनम है। इस ग्रेनम को जब हमने बाहर निकाला है, ये एक ग्रेनम है। क्या है, ये ग्रेनम है। ये ग्रेनम की 2 मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये आउटर थाइलाकॉइड है और ये क्या है, ये इनर थाइलाकॉइड है। तो ये जो इनर थाइलाकॉइड है, इनर थाइलाकॉइड में यहाँ पे जो है एंजाइम का एक कम्प्लेक्स होता है, जिसको वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स। और यहाँ पे बाहर की तरफ इधर जो लगा होता है, ये एक एंजाइम है, इसको NAD रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कहते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। क्या कह रहे हैं, NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब देखें, NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, ये है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, अगर आप देखेंगे और इस तस्वीर के मुताबिक मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, जिसको आएगा वो जवाब देगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन में तो हो रहा है, मगर इनर मेम्ब्रेन कहाँ पे, इसमें ल्यूमेन में। किसमें है, ल्यूमेन में। तो फोटोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे, देखें कहाँ पे हो रहा है, अंदर। ग्रेनम का जो स्पेस है, थाइलाकॉइड का जो स्पेस है, इसका थाइलाकॉइड का जो स्पेस है, जिसको हम ल्यूमिन कह रहे हैं, फोटोलाइसिस उसके अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, ल्यूमिन के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, ल्यूमिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि NADPH2 कहाँ पे बन रहे हैं, तो आप कहेंगे कहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन। मगर आउटर मेम्ब्रेन का कनेक्शन किसके साथ है, स्ट्रोमा के साथ है। किसके साथ है, स्ट्रोमा के साथ है, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको बात समझ में आएगी। अब देखें, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये प्रकाश ने तस्वीर बनाई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये NADP रिडक्टेज एंजाइम है जो कि क्या करता है कि जो NADP है, इस NADP प्लस जो है इसको ये कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, क्या होता है कि यहाँ पे NADP प्लस इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, NADPH2। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NADPH प्लस H, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADPH में। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कन्वर्जन हो जाती है और NADPH2 बन जाता है, NADPH2 बन जाता है। अब देखें यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चले थे, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसने किए, NADP प्लस ने। किसने, NADP प्लस ने, इसने किए। और इसके साथ साथ ये जो प्रोटॉन थे, ये प्रोटॉन स्ट्रोमा से आएंगे और इसके साथ आके ज्वाइन होंगे, किसके साथ, NADP प्लस के साथ, NADP प्लस के साथ। ये भी बात आपने याद रखनी है कि NADP जो कि रिड्यूस हुआ है, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं और प्रोटॉन भी इसने एक्सेप्ट किए हैं। ये जो प्रोटॉन है जिसको हम हाइड्रोजन कह रहे हैं, ये प्रोटॉन स्ट्रोमा से आते हैं। कहाँ से आते हैं, स्ट्रोमा से। कहाँ से आते हैं, स्ट्रोमा से, नॉट फ्रॉम द ल्यूमिन, नॉट फ्रॉम द ल्यूमिन। अगर आप इस फ्लो को देखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देखेंगे, तो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन चले थे और प्राइमरी एक्सेप्टर से मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से होते हुए इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचे थे और प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1 के पास ये इलेक्ट्रॉन पहुँचे और फोटो सिस्टम 1 जब एनर्जाइज हुआ तो यही इलेक्ट्रॉन फाइनली रिसीव किए किसने, NADP प्लस ने। और NADP प्लस के साथ हाइड्रोजन भी मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं गया, ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं गया जहाँ से चला था। तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक। क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखेंगे तो ये जिगजैग शेप है, जी शेप है। क्या है, जी शेप है। अगर आप इसको यूं देखेंगे और यूं जा रहा है, फिर यूं इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ये जेड की तरह आपको नजर आएगा। कैसे, जेड की तरह। इसलिए इसको जी स्कीम भी कहते हैं या जेड स्कीम भी इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं व्हिच फोटोफॉस्फोरिलेशन इज कॉल्ड जी स्कीम फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइकिल